सर्दी के साथ गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में इंडस्ट्री और सीएनजी सेक्टर को गैस बंदिश के बावजूद शॉर्टफॉल जारी। बेशतर इलाकों में घरों के चूल्हे ठंडे, नान भाई भी लकड़ियां जलाकर रोटियां और नान लगाने पर मजबूर। उधर कराची समेत सिंध में सीएनजी सेक्टर्स पर 24 घंटे बाद सीएनजी खुल गई। फराहमी शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, हर चीज ठिठुरने लगी। कड़ाके की सर्दी ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में पारा नुक्ते इंजमात तक पहुंच चुका। ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जब्बा, चित्राल, एबटाबाद, गिलगित, हुंजा और स्कर्दू के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज रहा। नैब का नया ऑर्डिनेंस आया। नैब ज़दा सियासतदानों और अफसरान के लिए रिलीफ लाया। आसिफ जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA को मुंतकिल होगा। शाहिद खाकान, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक को भी फायदा होगा। परवेज खटक, अलीम खान, सब्तैन खान और आजम खान समेत कई हुकूमती शख्सियात भी मुस्तफीद हो सकेंगी। नैब में पेशावर मेट्रो, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केसेस की तहकीकात भी नहीं होगी। हुक्मरान बदले, साल बदले, न बदला तो मसाइल में घिरा शहर कायद न बदला। कई साल से जारी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में ताखीर पर ताखीर। नॉर्थ नाज़माबाद में 3 पुलों की तामीर भी सुस्त रवि का शिकार। महकमा फायर ब्रिगेड को साजो सामान फ्राहम करने का मंसूबा भी नामुकम्मल। औरंगी टाउन में ईजी ऑरेंज लाइन बस भी न चल पाई। मंसूबों में ताखीर से लागत करोड़ों रुपए बढ़ी और शहरियों की परेशानी में भी इजाफा हुआ। तब्दीली के नारे लगे मगर आवाम की जिंदगी तब्दील ना हो सकी। साल 2019 भी रुखसत होने के करीब। पंजाब हुकूमत में पहले साल की तरह दूसरे साल भी वज़रा और ब्यूरोक्रेसी में म्यूजिकल चेयर का खेल जारी रहा। सिस्टम तो ना बदल सका मगर वज़रा के कलमदान और ब्यूरोक्रेसी के अफसरान ही बदलते रहे। एक साल में पंजाब में होने वाली तब्दीलियों पर खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। इलेक्शन के लिए वोटर का इंदराज शिनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते के मुताबिक करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर शिनाख्ती कार्ड पर दर्ज एड्रेस के मुताबिक ही वोट कास्ट करने का पाबंद होगा। दीगर स्टेशनों पर वोट कास्ट करने का सिलसिला खत्म कर दिया गया। वादिये नलतर के बर्फजार में स्की मुकाबले, लड़कियों ने सबको हैरान कर दिया। स्लालम कैटेगरी में इमामा वली और हुसैन साहिबा की जीत। अंडर 14 में मिशाल हुसैन फातिह रहीं। 3 रोजा इवेंट में शरीक सयाहों ने भरपूर एंजॉय किया। उधर वादिये कालाम में स्नो जीप रैली का आज से आगाज होगा। 11 किलोमीटर बर्फीली ट्रैक पर मर्दों के साथ खवातीन ड्राइवर्स भी शरीक होंगी। प्रीमियर लीग में जबरदस्त मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बर्नले को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातिह टीम की जानिब से एंथनी मार्शल और रैशफोर्ड ने 1-1 गोल किया। नॉर्विच और टॉटनहैम के दरमियान खेला गया दूसरा मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कराची की, जिसके हालात हैं कि बदलने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी जानिब बात होगी उन कलमदानों की जो कि तब्दीली का शिकार हो रहे हैं। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर के साथ। पाकिस्तान नाकाबिले तसव्वुर खूबसूरत सरजमीन कुदरती हुस्न से माला माल है। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया, कहा कि पाकिस्तान में पोशीदा अजायबात और गैर तस्कीर शुदा सियाहती मकामात हैं। पाकिस्तान में सियाहत के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान नाकाबिले तसव्वुर खूबसूरत सरजमीन कुदरती हुस्न से माला माल है। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया, कहा कि पाकिस्तान में पोशीदा अजायबात और गैर तस्खीर शुदा सियाहती मकामात हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा क्या ट्वीट किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान में जो सियाहत के मौके हैं उनको जो है वो ट्विटर पर प्रमोट करने लगे हैं। और उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में जो सियाहत के मौके हैं उनको जो है वो जाहिर किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था अपनी ट्वीट में
कि पाकिस्तान में सियाहत के बेपनाह मौके मौजूद है, पाकिस्तान में नाकाबिले तस्वुर जो है खूबसूरती मौजूद है, कुदरती खूबसूरती मौजूद है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में जो है गैर दरियाफ्त शुदा सियासी मकामात भी मौजूद हैं और कुदरती अजायब से भरा हुआ है पाकिस्तान। और उन्होंने बुनियादी तौर पर इस ट्वीट के जरिए जो गैर मुल्की सियाह हैं उनको पाकिस्तान की जानिब राग़िब करने की कोशिश की है। जी सही, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर अपडेट करने का। जैसे ही सर्दी पड़ना शुरू होती है और सर्दी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा होता है वैसे वैसे ही गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता चला जाता है। जबकि सनती सेक्टर और CNG सेक्टर की सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ से गैस की बंदिश कर दी कि घरेलू सारिफिन को बिला तातुल गैस की फराहमी जारी रहे। लेकिन गैस की बंदिश के बावजूद जो घरेलू सारिफिन है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के औकात में, शाम के औकात में जब खाना बनाने का टाइम होता है, या तो गैस का प्रेशर इंतहाई कम होता है या गैस बाज़ इलाकों में बिल्कुल ही नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो होटलों का रुख करते हैं, वहाँ से खाना लेने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर होटल मालकान की बात की जाए तो वो भी गैस की बंदिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। उनका कहना है कि गैस की बंदिश की वजह से हमें सिलेंडर ख़रीदने पड़ते हैं। सिलेंडर जो LPG की बात करें, जो 120 रुपये हुकूमत की तरफ से रेट मुकर्रर किया गया था, अब हर दुकानदार LPG का जो है वो अपनी मर्ज़ी का रेट दे रहा है। कोई 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गैस दे रहा है, कोई 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गैस दे रहा है, जबकि हमारा रेट वही का वही है, जिसकी वजह से हमें बिजनेस में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारा कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। जबकि सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कंप्रेसर के इस्तेमाल की वजह से जो सारिफिन कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं जिन इलाकों में, उन कंप्रेसर की वजह से गैस प्रेशर में कमी रहती है और कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब सुई नॉर्दर्न गैस ने कल ही ऐलान किया है कि 31 तारीख को दोबारा से RLNG की जो सनती सेक्टर को फराहमी दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। वो एक तरफ तो गैस की फराहमी दोबारा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो घरेलू मसाइल है, जो डोमेस्टिक सेक्टर है, उसे गैस की फराहमी उस तरह नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए थी। शदीद सर्दी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर पिछले साल दिसंबर की बात की जाए तो तकरीबन 150 MMCFD औसतन घरेलू शोबे को गैस फराहम की जा रही थी, जो कि इस साल 500 MMCFD से भी तजावुज़ कर गई है और जिसकी वजह से गैस का शॉर्टफॉल जो है वो भी जारी है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, पोश एरिया की बात करें, जौहर टाउन की बात करें, गुलबर्ग की बात करें, टाउनशिप, इसके अलावा सब्जाजार कोट, कंबो, नवाकोट और दीगर इलाके जो है, हरबंसपुरा, वहाँ पर लोगों को गैस की प्रेशर की कमी का सामना है और बाज़ दफ़ा गैस ही नहीं आती। और लोगों का कहना है कि आज संडे का दिन है, हम अपने घरों में लोगों को यकीनन लाहौर में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। रुख करते हैं फैसलाबाद का और वहाँ की सूरत हाल जानते हैं बिलाल सिकंदर से। बिलाल सिकंदर, बताइएगा सनती पहिया किस तरह से मुतासिर हो रहा है फैसलाबाद में? देखिए, सुई नॉर्दर्न की जानिब से फैसलाबाद का जितना सनती सेक्टर है उसकी गैस जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी और मकसद यही था कि जो घरेलू सार्फिन हैं इनको बिला तातुल गैस है वो फराहम की जाए। और फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 150 के करीब साइजिंग यूनिट्स हैं। फैसलाबाद शहर में 110 के करीब साइजिंग यूनिट्स हैं, जबकि दीगर तहसीलों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 150 के करीब साइजिंग यूनिट्स हैं जो कि जिनका मुकम्मल तौर पर इंसार जो है वो गैस पर है। और गैस की बंदिश के बायस वो तमाम यूनिट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गए हैं और वो अब मुतबादल ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुतबादल ईंधन जब इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर महकमा माहौलियात जो है वो एक्टिव होकर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर देता है। तो उस पर उनका कहना है कि अगर हुकूमत हमें जो है सिस्टम गैस फराहम करे तो हमें मुतबादल ईंधन की ज़रूरत ही ना पड़े। जबकि जो RLNG है उसका रेट जो है वो 1640 रुपये मुकर्रर किया गया और वो है ही इतनी महंगी कि उसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो अपने ही मार्केट में वो किसी किस्म का कोई कंपटीशन जो है वो नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के अंदर ही। तो उनका कहना है कि सिस्टम गैस हमें फराहम की जाए, अदरवाइज़ जब मुतबादल ईंधन इस्तेमाल होंगे तो उनसे एक तो माहौल इफेक्ट होगा और साथ ही महकमा माहौलियात जो है वो भी इस पर एक्टिव होगा। मुकम्मल तौर पर फैसलाबाद रीजन में सनतों को गैस बंद है और घरों को बिला तातुल गैस की फराहमी के लिए ये सब कुछ किया गया था। लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक एरियाज जो हैं वहाँ पर भी गैस की बंदिश की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। स्कूलों में तो छुट्टियां हैं, गैस की बंदिश की वजह से सनतों में भी, स्कूलों में घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलाल सिकंदर साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं कोयटा का, जहां मौजूद है फजल तवाब। फजल तवाब, बताइएगा कोयटा में शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है?
देखिए, इस तरह है कि मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इन दिनों जो सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है, दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता अंजमात से नीचे गिर चुका है और खून जमा देने वाली इस शदीद सर्दी में सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के जो नवाही इलाके हैं, कासी रोड, नवा किली, अलमो चौक, मगरबी बाईपास, मशरकी बाईपास, मुतद्दिद इलाकों में जो गैस प्रेशर है वो ना होने के बराबर है, जिसके बायस शदीद सर्दी में शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।